हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, आज से आपकी क्लास 11 स्टार्ट हो चुकी है। इसका फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बड़े इंटरेस्टिंग रूप से। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपने रेगुलर नोट्स बनाते रहिए। और आपने लास्ट वीडियो क्लास 12th की या फिर 10th की 9th की नहीं देखी है तो आपके लिए प्लेलिस्ट बिल्कुल रेडी है। आप वहाँ से अपनी प्लेलिस्ट चेक करके आपकी क्लास के अकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के टॉपिक नंबर फर्स्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए आप लोग, तो पहला जो पॉइंट है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या रहती है एटम की, क्या रहती है, पार्टिकल रहती है। ठीक है, क्या पार्टिकल आपने देखा है कहीं? अरे डेफिनेटली देखा होगा कहीं ना कहीं तो। नहीं देखा? तो चलिए आज आपको दिखा देते हैं कि एक डार्क रूम रहता है। डार्क रूम में जब सिंगल एक लाइट पास होती है तो वहाँ पे उसके लाइट के आसपास छोटे छोटे पार्टिकल्स मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे, जिनको हम ना तो हम पकड़ सकते हैं, ठीक है, ना हम उनको महसूस कर सकते, लेकिन हम उसको उस टाइम पे देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ क्या है, डार्क, मतलब अंधेरा है, डार्क रूम है वो। ठीक है, बस एक लाइट ही तो है जो कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स है जिग मोशन में मूवमेंट कर रहे हैं। दूसरे चलो देखिए पार्टिकल्स के बारे में बता दें कि डस्ट पार्टिकल तो नाम सुना ही होगा। अरे हाँ, डस्ट पार्टिकल। अरे वही चीज़ जो अपने मान लो रोड पे खड़े होते हैं तो धूल मिट्टी उड़ती है ना, तो उसके पार्टिकल उड़ते हैं। ठीक है, और वहीं कुछ समय बाद बारिश होने के बाद क्या होता है कि वो अपने डस्ट पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, उसी पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एटम की जो सबसे यूनिट क्या होती है, पार्टिकल्स होती है। अब आपको पता है कि पार्टिकल्स और पार्टिकल मिलके क्या बनता है, अपना एटम बनता है। एटम में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं एटम के अंदर। अब आपको पता होना चाहिए कि एटम और एटम क्या होता है। एटम और एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, वो सिंगल फॉर्म में भी रह सकता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, ये सभी सिंगलेट फॉर्म में है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल। भाई मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल क्या बनता है, अपना एक कंपाउंड बन जाएगा। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन होता है, CO2 बना देगा। ठीक है, एल्यूमिनियम और क्लोरीन होता है, AlCl3 बना देगा। वाटर एंड ऑक्सीजन होता है, वाटर बना देगा, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बना देगा, वाटर बना देगा। तो ये सभी डबलेट और ट्रिपलेट फॉर्म में है। ठीक है, अब देखिए अपना लास्ट पॉइंट है कि कंपाउंड और कंपाउंड। कंपाउंड और कंपाउंड मिलके क्या बनता है, अपना मैटर बनता है। ठीक है, अब देखिए कि जब मैटर बन गया तो अभी तो इस पे कोई सिचुएशन नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन तो है ही नहीं। ना प्रेशर लगा रहे, ना वॉल्यूम है इसका कोई फिक्स, ना कोई क्वांटिटी। तो दोस्तों अभी हम इन मैटर्स के ऊपर अपने कंडीशंस लगा रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम लगा रहे हैं। तो कन्वर्ट क्या चीज़ होती है फिर इसमें कंडीशन लगाने पे, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो सॉलिड के ऊपर अगर ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, मान लीजिए ये आपका गैस का हो गया, ये कंटेनर आपका किसका हो गया, लिक्विड का हो गया। ठीक है, और ये सॉलिड का हो गया। ठीक है, तो सबसे इजीली प्रेशर किस पे लग सकता है, गैस पे लग सकता है। उससे कम प्रेशर किस पे लग सकता है, लिक्विड पे लग सकता है। और सबसे कम प्रेशर किस पे लग सकता है, सॉलिड पे लगता है, क्योंकि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो पहले ही क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, एक दूसरे से टच में है। और ये जो बीच में स्पेस बचा है ये वाला, ठीक है, कौन सा वाला स्पेस, ये देखिए कि ये वाला जो स्पेस है इसको हम क्या बोल सकते हैं, वॉइड्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, वॉइड्स, या फिर इंटर पार्टिकल स्पेस बोलेंगे। मतलब जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसे हम इंटर पार्टिकल स्पेस बोलेंगे। ठीक है, अभी देखिए बात कर रहे हैं कि सॉलिड क्या जैसा होता है, कैसा होता है भाई सॉलिड, बताओ। मजबूत होता है, रिजिड होता है, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि बिटवीन इट्स इंटर पार्टिकल स्पेस इज लो। तो जो है सेकंड पॉइंट, इंटर पार्टिकल स्पेस है बहुत ही क्या है, कम है। एनर्जी के बारे में बात करें तो इसको तोड़ने के लिए, इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए
कैसी ज़रूरत है एनर्जी, हाई या लो? बिल्कुल डेफिनेटली हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। फोर्थ पॉइंट है कि हाई टेम्परेचर भी ज़रूरी होगा। ठीक है भाई, टेम्परेचर भी क्या लगेगा इसमें, ज़्यादा लगेगा बॉन्ड को तोड़ने में। फिफ्थ पॉइंट है हाई प्रेशर रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट्स बॉन्ड। भाई एक बार बताओ कि सबसे कम प्रेशर तो वो कंप्रेस करने के लिए था ना, कंप्रेस करने के लिए सबसे कम प्रेशर लग रहा था। अगर हम उसी बॉन्ड को हम तोड़ने की कोशिश करें तो उतना ही क्या लगेगा, वो प्रेशर भी लगेगा कि हम उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है जी हाँ, आपके पास जो पेन है, जिस पेन से आप अभी नोट्स बना रहे हैं, उस पेन को आप तोड़ने के लिए आप उसको बेंड भी कर सकते हो। प्रेशर लगाओगे तो बेंड हो जाएगा। अगर आपकी एनर्जी उस पेन की एनर्जी से ज़्यादा है तो आप इसको तोड़ सकते हो। अगर आपके पेन की एनर्जी कम है और आपसे ज़्यादा है तो टूट जाएगा, और आपकी एनर्जी कम है पेन से तो वो नहीं टूटेगा, वो बेंट होके रह जाएगा। अब बेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्हीं इंटर पार्टिकल स्पेस की वजह से हो रहा है। ठीक है, सिक्स पॉइंट देखिए, वेरी लो फ्लूइडिटी इन सॉलिड। भाई सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या है, बिल्कुल उनकी फ्लूइडिटी, फ्लो करने की टेंडेंसी बहुत ही क्या है, कम है। एग्जाम्पल देखिए, शुगर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, वुड हो गया। ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल्स थे किसके, सॉलिड्स के बारे में। तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में क्या बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे लिक्विड के बारे में, लिक्विड और गैसियस स्टेट के बारे में। तो सब्सटेंस इज सेड टू बी लिक्विड इफ इट इज पोजेस डिफाइनेट वॉल्यूम नॉट डिफाइनेट शेप। मतलब इसकी क्वांटिटी या वॉल्यूम जो है वो तो फिक्स है, इस लेकिन इसकी शेप फिक्स नहीं है। जैसे कि एग्जांपल लेके चलिए कि आपके साइड में जो ग्लास रखा है, ठीक है, पानी का ग्लास रखा है, बोतल रखी है, कंटेनर रखा है, तो एक फिक्स क्वांटिटी है उसकी। अब उसी पानी को दूसरे कंटेनर में रखिए, क्या वो दूसरे की शेप रिगेन नहीं कर सकता? डेफिनेटली करेगा, क्योंकि इसमें क्या है, फ्लो करने की टेंडेंसी है। ठीक है, they have take the shape of the vessel in which they have put water, milk, mercury, alcohol। तो ये सभी क्या है इसमें, जैसे एग्जांपल हो गए, तो ये सभी अपने क्या बोल सकते हैं इसमें कि इजीली रिगेन कर सकता है शेप। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड का क्या रहता है, हाई रहता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड का क्या रहेगा, हाई रहेगा। किस केस में, सॉलिड केस में। वहीं हम लिक्विड के बारे में बात करें तो वो किससे कम है, सॉलिड से कम है। और गैस के बारे में बात करें तो वो सबसे कम रहेगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। और जितने ज़्यादा पार्टिकल्स दूर रहेंगे तो उतना ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। आई बात समझ में। तो ये था आपके लिक्विड के और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में पॉइंट। अगर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहे तो सेम सिचुएशन में सॉलिड में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है, उससे कम किस में है, लिक्विड में है, और सबसे कम किस में रहती है, गैसियस में। भाई लिक्विड में क्यों है टेम्परेचर सबसे कम, नहीं सबसे कम नहीं, इंटरमीडिएट में है ये। क्यों, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्गली क्लोज पैक्ड तो नहीं है, लेकिन इतने भी नहीं है कि वो इजीली गैस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसको टेम्परेचर देना पड़ता है, और टेम्परेचर देने के बाद ही इसमें वेपराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, मतलब पानी के जो वेपर बनने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं। गैसेस क्या बोल रहा है, सब्सटेंस इज सेड टू बी गैसेस इफ इट इज नाइदर पोजेसेस डिफाइनेड वॉल्यूम नॉर डिफाइनेड शेप। मतलब कि ना तो इसे कोई क्वांटिटी फिक्स होती है, ना ये अपनी शेप फिक्स कर सकता है। दिस इज बिकॉज दे फिलिंग अप the whole vessel in which they put the hydrogen, oxygen, carbon dioxide and etc. air etc. तो एक बात बताओ कि ना तो इसकी कोई डिफाइनेट वॉल्यूम होती है, ना ही कोई डिफाइनेट शेप होती है, लेकिन हम पर्टिकुलर प्रेशर लगाएं इस पर, पर्टिकुलर प्रेशर लगाने पे वो एक शेप गेन कर सकता है। मान लो घरों में जो सिलेंडर होता है, क्या उसमें क्या गैस नहीं होती, बिल्कुल होती है, उसमें मीथेन गैस होती है। ठीक है, और अकेली मीथेन नहीं होती, मिक्सचर ऑफ गैसेस भी उसमें प्रेजेंट होती है। अब पर्टिकुलर प्रेशर लगाने पे ये जो गैस है ये इसमें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, लेकिन पूरी तरह लिक्विड में भी नहीं है। ठीक है ना, तो गैस में, ना ही वो किस में, लिक्विड में है, वो लिक्विफाई करी गई है। आई बात समझ में, प्रेशर लगा के गैस पे लिक्विफाई करी गई है,
और फिर उस पे क्या कर रहा है, वो एक सिलेंडर की शेप दी गई है उसको, मतलब दी गई कैसे है कि वो सिलेंडर के अंदर डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कंटेनर के अकॉर्डिंग वो शेप अपनी रीगेन कर सकता है। ठीक है। अब देखिए इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको बताया गया था अभी कि सबसे लो है, टेम्परेचर भी सबसे लो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे लो है इसमें। ठीक है। और इंटरमोलिकुलर पार्टिकल स्पेस क्या है, वो भी सबसे लो है। आई बात समझ में। तो अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में कि कौन सी चीज़ किस प्रोसेस में कन्वर्ट होती है, कौन सी नहीं होती। ठीक है। आगे बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो ये बात हो गई थी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। अभी प्रोसेस देखिए कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कैसे हो रहा है, गैस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। और लिक्विड से सॉलिड कैसे कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है सॉलिड से लिक्विड में। ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में बात कर रहे हैं तो एक चीज़ बताइए कि सॉलिड एग्जांपल लेके चलते हैं जनरली कि अपना आइस क्यूब रहता है। आइस क्यूब क्या अपना सॉलिड है। वही चीज़ अगर हम उसको पानी में कन्वर्ट करें या फिर मोमबत्ती ले लीजिए, कैंडल्स जो होती है वो भी सॉलिड में है। अगर हम उनको टेम्परेचर देंगे तो दोनों केस में टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, वो मेल्ट हो जाती है। अरे नहीं होती क्या मेल्ट। अरे दिवाली होती है, दिवाली पे कैंडल नहीं जलाई क्या, दिवाली पे कैंडल जलाई है। आजकल तो गाँव में काफ़ी अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, पावर प्लांट भी लगा रखे हैं। लेकिन पहले क्या होता था, घरों में कैंडल्स होती थी। ठीक है। लाइट चली जाती तो कैंडल्स जलाते और वो अपने रात भर चलती रहती। ठीक है। जितने समय तक की वो कैंडल्स हैं। अब वो टेम्परेचर दे रहे हैं उसको, माचिस की जो तीली होती है, मैच स्टिक होती है, उसे जला देते हैं। अब उससे क्या होता है, वो जैसे ही फायर कैच करता है तो वो मोमबत्ती जो कैंडल्स जो जलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अब वो जलनी स्टार्ट होएगी, बाद में क्या है, वो मेल्ट होनी भी स्टार्ट होती है। आई बात समझ में। तो प्रोसेस क्या रहा फिर उसका, प्रोसेस रहा आपका मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक है। आगे है लिक्विड टू गैस। अब वही चीज़ है कि मान लो पानी लिया, पानी ले लो, पानी को गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। कौन सी प्रोसेस से होगा भाई, क्या बनेंगे उसके, वेपर बनेंगे। वेपर बनेंगे तो कौन सी प्रोसेस से, वेपराइजेशन से। अगला है सॉलिड टू गैस के बारे में बात करें। अब आपने जनरल एग्जांपल के हिसाब से देखिए कि घरों में आपकी जो मम्मी जी हैं वो क्या काम करती हैं कि गर्म कपड़ों में कपूर की गोली डाल देती है, नेफ्थलीन बॉल बोल सकते हैं उसे। ठीक है। नेफ्थलीन बॉल बोलते हैं उसे। अब कपूर की गोली जब डालते हैं गर्म कपड़ों में, डालते क्यों है, क्योंकि जो कीड़े जो होते हैं, मान लीजिए कीटाणु जो होते हैं, कपड़ों को ना काटे ना खाए। ठीक है, कपड़े ताकि ख़राब ना हों और उन पे रेशे भी कम से कम आए। दूसरी बात ये कि वो जो सॉलिड जो फॉर्म में हमने गोली जो डाली है, कपूर की जो गोली डाली है, वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होती है, गैस में कन्वर्ट होती है, ना कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। आई बात समझ में। हालांकि टेम्परेचर वहाँ पे भी दे रहे हैं क्योंकि जो गर्म जो टेम्परेचर है वो किसका है, वहाँ पे कपड़ों का है। ठीक है। वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगी, वो गैस में कन्वर्ट होगी। प्रोसेस क्या रहेगा, सब्लिमेशन। क्या रहेगा प्रोसेस, सब्लिमेशन। अब देखिए गैस से लिक्विड में लेके आ रहे हैं, गैस से क्या कर रहे हैं, लिक्विड में। क्या हम इस पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे भाई, एक बात बताओ कि आपने वाटर साइकिल देखी है। वाटर साइकिल में क्या था कि समुद्र था, समुद्र से पानी ऊपर भाप बन के उड़ रहा था। अब ऊपर जो है जैसे ही जाएगा तो टेम्परेचर क्या है ऊपर, वेरी लो है। अब लो टेम्परेचर के कारण ऊपर जो पार्टिकल्स जा रहे हैं वो अपने लिक्विड फॉर्म में दोबारा से कन्वर्ट होएंगे और दोबारा से कन्वर्ट होकर क्या करेंगे, क्लाउड की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विड गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके जो पार्टिकल जो हैं कंडेंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, वो कंडेंस हो रहे हैं। तो कौन सी प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन। ठीक है। अब बात करते हैं गैस टू सॉलिड में। अब गैस टू सॉलिड में एक, आप मान के चलिए कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, CO2 जो होती है, हम उसके ऊपर ज़्यादा ही कंडीशंस लगा देते हैं, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम लगा देते हैं तो वो एक आपने देखा होगा ना कि भाई ड्राई आइस जो रहती है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका सॉलिडिफिकेशन कर सकते हैं या फिर उसका डीपोजिशन भी कर सकते हैं। आप दोनों बोल सकते हो क्या, कि सॉलिडिफिकेशन, SOLIDIFICATION,
FICATION, ठीक है, TION, सॉलिडिफिकेशन, या फिर आप बोल सकते हो डिपोजिशन, ठीक है, दोनों ही आप बोल सकते हो। तो ये था आपका गैस टू सॉलिड में। अब बात करते हैं लिक्विड टू सॉलिड में। अब आप बताइए कि लिक्विड से सॉलिड में क्या काम करते हैं भाई। पानी जो है हम फ्रीज में रखते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा उसका, लो होगा ना। तो टेम्परेचर लो होगा तो वहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीज कर रहे हैं उसको। प्रोसेस क्या हुई फिर, फ्रीजिंग, ठीक है। कौन सी प्रोसेस हुई, फ्रीजिंग हुई। अरे यार एक बार आइसक्रीम जमाते हो ना गर्मी सर्दियों में, आजकल तो सर्दियों में भी खाते हैं बच्चे, आप लोग भी खाते हो, हम भी खाते हैं, ठीक है। और अब देखिए घरों में भी अभी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। अब घरों में छोटे छोटे बच्चे बोलेंगे आइसक्रीम खानी है, लेकिन हम क्या करते हैं घरों में कि रात को दूध गर्म करके फिर उसके अंदर शुगर डाल के फिर उसको ठंडा करके फिर उसमें फ्रीज में डालेंगे, फ्रीज़र में रखेंगे। तो सुबह तक वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम उसको बहला फुसला के हम बोल सकते हैं कि ये आइसक्रीम तैयार हो चुकी है आपकी, ठीक है, बच्चे को बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने भी खाई है, ऐसी बात नहीं है, आप लोगों को भी खानी है, ठीक है, लेकिन अपना ध्यान ज़रूर रखना है क्योंकि अभी जो मौसम है जो बदल सा रहा है, ठीक है। अभी देखिए बात करते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। अरे मुझे ये बताओ यार, यार ये एक्चुअली होता क्या है प्योर, प्योर है चीज़ क्या भाई। प्योर क्या है अपना, शुद्ध, ठीक है। प्योर क्या है, शुद्ध। और इम्प्योर मतलब उसमें कोई शुद्धता नहीं है, मतलब कोई उसमें इम्प्योरिटीज़ आ चुकी है। तो यहाँ पे वो सब्सटेंस जो कि प्योर फॉर्म में हो। तो ए सब्सटेंस विच इज़ मेड अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। भाई सब्सटेंस किससे बनते हैं, अपने पार्टिकल से बनते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक ही टाइप के पार्टिकल से, मतलब सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से ये सब्सटेंस बनते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं प्योर सब्सटेंस, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये था आपके बारे में कि प्योर सब्सटेंस के बारे में। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, एलिमेंट्स क्या होता है। भाई एक बात बताओ कि एलिमेंट्स आपको पता है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है, जो कि प्योर सब्सटेंस का ही है, लेकिन उसमें डिफाइनेट क्या होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एग्जांपल लेके चलें कि C6H12O6। अच्छा इसको रेशियो लेके चले, इसमें कार्बन कितने हैं, 6 हैं, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। सिंपल रेशियो में लेके चलें तो 1:2:1 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, CH2 एक O। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हुआ ना ये पूरा सब्सटेंस। भाई ऊपर क्या था अपना, ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज को हमने CH2O फॉर्म में लिख दिया, ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई इसकी। तो जो भी एलिमेंट है उसको हम, उसका जो सब्सटेंस है, एलिमेंट है, देखिए क्या कह रहा है, दोबारा से देख लीजिए कि प्योर सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है जो उसके सब्सटेंस का, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा प्योर सब्सटेंस का, क्लियर है। मतलब कि उनका रेशियो क्या रहेगा, सिंपल भी रह सकता है, उनके अंदर क्या रहेगी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी फिक्स रहेगी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं कि आपको पता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में तो रहेगा किसका, प्योर सब्सटेंस का। लेकिन जो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि ना तो हम उसको तोड़ सकते, ना ही हम उसको ज़्यादा अपने सिंपल फॉर्म से हम उसको, मतलब कि और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं तोड़ सकते, ठीक है। और ना ही हम उसको बना सकते सिंपल फॉर्म से या सिंपलर सब्सटेंस से बाय एनी केमिकल एंड फिजिकल मेथड, ठीक है। बिना तो हम उसको तोड़ सकते सिंपलेस्ट फॉर्म से, और ना ही हम उसको बना सकते सिंपलेस्ट फॉर्म में, किसी भी कोई भी कंडीशंस लगा लो, केमिकल और फिजिकल मेथड लगा लो, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। पहला क्या है, मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा क्या है, मेटलॉइड्स होता है, ठीक है। अभी क्या है कि ये जो वीडियो रहेगी आपकी कंटिन्यू रहेगी आगे, क्योंकि आपका जो मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टीज बताई जाएगी मेटल्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि इसके बाद नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में बताया जाएगा। तो बने रहिए, स्टे ट्यून चैनल पे, देखिए आगे क्या कह रहा है कि मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। मेटल्स क्या कह रहा है कि मेटल का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसमें, क्या है, अट्रैक्शन है। हार्डली सब्सटेंस होते हैं, शाइन करते हैं, चमकते हैं,
गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब कि इजीली उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है। दे कैन इजीली शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इजीली अपने रिफ्लेक्शन शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं सिल्वर और गोल्ड, हाई टेम्परेचर होता है उनका, बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायरमेंट रहती है। अब बात करते हैं नॉन मेटल के बारे में। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि मेटल के कंपैरिजन दें तो इनका जो है नॉन मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही लो होता है। सॉफ्ट सब्सटेंस होते हैं, नॉन लस्ट्रस मतलब कि शाइन नहीं करेंगे वो। अगला पॉइंट क्या है, दे कांट इजीली शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, भाई लस्ट्रस ही नहीं है तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है। टेम्परेचर भी क्या होगा इसका, लो होगा। एग्जाम्पल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, आर्सेनिक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है। ये थे आपके नॉन मेटल्स के बारे में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना मेटलॉइड्स के बारे में रहेगा। देखिए अब अपना आज का जो लास्ट टॉपिक रहेगा मेटलॉइड्स के बारे में रहेगा। अरे कुछ नहीं है यार मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स पता है क्या है कि आपके जो मेटल की और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी है उनके इंटरमीडिएट की कंडीशन है। ठीक है। वो उसको क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स बोलेंगे। दोज एलिमेंट पोजेस करेक्टरिस्टिक्स बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब कि दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा ये। किसकी, दोनों की, मेटल की और नॉन मेटल की भी, मतलब इंटरमीडिएट कंडीशन में आ गया। आई बात समझ में। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये इनके सिंबल हैं, ArSb और Bi। ठीक है। तो ओके मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे बने रहिए। आज की ये वीडियो थी, आज के लिए इतना काफ़ी है। चैनल पे बने रहना ज़रूरी है और लास्ट वीडियो अप टू डेट रहिए, देखते रहिए, प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। ठीक है। और हम देख रहे हैं कि सभी बच्चे कुछ ऐसे भी हैं, कुछ स्टूडेंट भी ऐसे हैं, कुछ हमारे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे हैं कि वो वीडियो तो देखते हैं लगातार, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अरे क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। ठीक है। और दूसरी बात, अपना ध्यान रखिए क्योंकि मौसम बदल सा रहा है और गर्मी का मौसम है। अपने ठंडी चीज़ खाते रहिए, मतलब दही लस्सी हो गया, रबड़ी हो गई, ये सब पीते रहिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।